करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, वट सावित्री में हम उपाय भी बताएंगे और मुहूर्त भी बताएंगे और कौन सी ऐसी गलती है जिसे नहीं करना चाहिए, किस महिला को पूजा नहीं करना चाहिए तथा व्रत नहीं रखना चाहिए, पूजा करते समय कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, सावित्री माता को क्या चढ़ाएं और क्या नहीं चढ़ना चाहिए, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। यह 3 चीज सावित्री माता को कभी मत चढ़ना। साथ ही साथ वट सावित्री के व्रत में ऐसे कपड़े भूलकर भी मत पहनना, इससे पति की मृत्यु हो जाती है। जानिए वट सावित्री पूजा का शुभ मुहूर्त। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत हर सुहागन महिला बड़ी धूमधाम के साथ मनाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पति की आयु लंबी होती है तथा उन्हें लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्य और संतान सुख पाने की कामना के साथ महिलाएं इस व्रत को करती हैं। करवा चौथ की तरह ही वट सावित्री का व्रत खूबसूरत माना जाता है। वट वृक्ष की पूजा करके पति की दीर्घायु की कामना की जाती है तथा कुशल जीवन की कामना की जाती है। देखिए, वट सावित्री का व्रत वही महिला रखती हैं जो अपने पति को खुश देखना चाहती है तथा आपसी प्यार को मजबूत रखना चाहती हैं। महिलाएं अपने पति से बहुत प्रेम तथा बेइंतहा मोहब्बत करती हैं। वही महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती हैं। जो महिलाएं अपने पति के प्रति समर्पित होती हैं और 7 जन्मों तक उन्हें प्राप्त करना चाहती हैं, वही महिलाएं वट सावित्री तथा करवा चौथ का व्रत करती है। इस व्रत में जब तक व्रत का पारण न हो जाए तब तक खाने को देखकर ललचाना नहीं चाहिए और ना ही मुंह में पानी नहीं लाना चाहिए। इससे व्रत टूट जाता है और माता सावित्री क्रोधित हो जाती है। खाने के प्रति जब तक व्रत संपूर्ण ना हो जाए तब तक भोजन के लिए लालसा नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जिस पति पत्नी को अधिक प्रेम को अगर बढ़ाना हो तो वट सावित्री व्रत तथा करवा चौथ व्रत आदि संपूर्ण विधि से करने पर पति पत्नी में और अधिक प्रेम बरच जाता है। यह व्रत ही नहीं होता अपितु इसमें पति के प्रति प्रेम भी छुपा होता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे वट सावित्री के व्रत में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें सावित्री माता को नहीं चढ़ाना चाहिए तथा पूजा में इन चीजों को शामिल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका व्रत टूट जाएगा और आपको पाप लग जाएगा। दोस्तों, यह व्रत महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और झारखंड में इस पर्व की अहमियत बहुत ज्यादा है। यहां तक कि विदेश में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति के लिए वट सावित्री व्रत अवश्य रखती हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जय माता सावित्री। माता सावित्री के लिए एक लाइक तो बनता है और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत शनिवार 16 मई 2026 को मनाया जाएगा। 2026 में ये व्रत अमावस्या तिथि 16 मई 2026 को सुबह 5:11 से लेकर 17 मई को सुबह 1:30 तक रहेगी। यद्यपि वट सावित्री व्रत को एक अपवाद माना जा सकता है, पूर्णिमांत कैलेंडर में वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ अमावस्या पर मनाया जाता है, जिस दिन शनि जयंती भी होती है। पूजा का सबसे उत्तम समय सुबह 5:11 से ही शुरू हो जाएगा, लेकिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक पूजा के लिए बहुत शुभ है। वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत शनिवार 16 मई को पड़ रहा है, जो इसे और भी खास बनाता है। शनिवार को अमावस्या होने से शनि अमावस्या का अत्यंत शुभ संयोग बन रहा है। शनिवार शनिदेव का वार होता है। इस दिन कोई भी सुहागिन महिला जब व्रत रखती है तो घर में साक्षात भगवान शनिदेव की कृपा होती है तथा भगवान श्री हरि विष्णु और धन लक्ष्मी का आगमन होता है। श्री हरि आएंगे तो लक्ष्मी भी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों, शुभ मुहूर्त में जो नई वट सावित्री का व्रत करती है उसका पति धन ऐश्वर्य से मालामाल हो जाता है, उसकी आयु बढ़ जाती है, पति पत्नी का प्यार अमर हो जाता है, आपसी नजदीकी बढ़ जाती है, आपको किसी की नजर नहीं लगती, क्योंकि वट सावित्री का व्रत पति पत्नी के अटूट रिश्ते को दर्शाता है और प्रेम को बढ़ाता है। दोस्तों, आप जानते हैं वट सावित्री व्रत में 3 चीज कभी नहीं चढ़नी चाहिए, वरना आपको घोर पाप लगता है। दोस्तों, नंबर 1, सबसे पहले तो आपको बता दें,
यह व्रत पति के लिए किया जाता है, इसलिए 16 श्रृंगार इस दिन अवश्य कर लें। दोस्तों, नंबर 2, वट सावित्री। व्रत में काले कपड़े तो भूल कर भी न पहने, क्योंकि इसी दिन यानी 16 मई में को शनि जयंती भी है। शनि महाराज को काले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं के लिए काला वस्त्र अशुभ माना जाता है। साथ ही साथ वट सावित्री के व्रत में सफेद कपड़े भी कतई ना पहने। सुहागिन महिलाओं के लिए सफेद कपड़े पहनना उनके लिए विधवा होने का रूप माना जाता है। इस दिन आपको लाल वस्त्र पहनना चाहिए, जिससे सावित्री माता प्रसन्न होती है और देती है आपको अखंड सौभाग्यवती का वरदान। दोस्तों, नंबर 3, इस समय जितना ज्यादा हो सके श्रृंगार आदि का दान करें। इससे आपके पति पर कभी कोई कष्ट नहीं आएंगे। माता सावित्री प्रसन्न होती है। लेकिन याद रहे, खुद का मेकअप दान ना करें, अलग से बाहर से खरीद कर ही दान करें। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि वट सावित्री के व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और घर में किसी भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और इस समय आपको सहवास नहीं करना चाहिए। मुख से गंदे विचार नहीं निकलना चाहिए। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को ज्यादा सोना नहीं चाहिए, घोर पाप लगता है। इससे पति की आयु कम हो जाती है। इस दिन आप सुबह सूर्य उदय से पहले आवश्यक रूप से उठ जाएं, इससे माता सावित्री प्रसन्न होती है। दोस्तों, नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कम से कम वट सावित्री तथा करवा चौथ वाले दिन या जो अपने पति के लिए व्रत रखा है, उस दिन आप जितना ज्यादा हो सके मांग में सिंदूर थोड़ा लंबा लगाए। इससे पति की आयु बढ़ती है और आपकी खूबसूरती देख माता रानी प्रसन्न होती है और देती है अखंड सौभाग्यवती का वरदान। पति का वरदान। वट सावित्री के दिन मांग में थोड़ा सिंदूर लंबा होना चाहिए। मांग में ज्यादा से ज्यादा सिंदूर भरना चाहिए। कम सिंदूर भरने से पति की आयु भी कम हो जाती है और आपको अपने पति आयु बढ़ानी है, इसीलिए पति की आयु कम न करें। दोस्तों, नंबर 6, बट सावित्री के दिन लाल फूल अर्पित करने चाहिए। लाल फूल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और माता सावित्री प्रसन्न हो जाती है। लाल फूल को प्रेम का प्रतीक माना गया है। लाल फूल प्रेम को बढ़ाता है। दोस्तों, नंबर 7, वट सावित्री के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाने चाहिए और भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 8, मामूली व्रत सोचकर वट सावित्री के दिन अक्सर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बाल कटवा लेती हैं, जो कि घोर पाप लगता है। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में जल्दी हो जाती है। लंबे केश किसी भी सुहागन महिलाओं को वट सावित्री के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। इससे माता सावित्री क्रोधित हो जाती है। साथ ही साथ करवा चौथ वाले दिन भी किसी भी महिला को अपने लंबे केश नहीं कटवाने चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। दोस्तों, नंबर 9, वट सावित्री व्रत के दिन आप कोई भी चीज अर्पित करें तो, लेकिन ध्यान रख देने की वह चीज खंडित ना हो, उसके बाद ही अर्पित करें। कोई भी चीज टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने हाथों में चूड़ियां पहने तब देख लें कि वह चूड़ियां सफेद ना हो। नीली चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए तथा कई चूड़ियां भी नहीं पहननी चाहिए। टूटी जाए तो न केवल आर्थिक तंगी दूर होती है, बल्कि जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी बाधाएं भी अपने आप समाप्त होने लगती हैं। सोचिए, अगर एक छोटा सा दान आपके जीवन में धन की वर्षा कर सकता है, आपकी किस्मत को चमका सकता है और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, तो क्यों ना इस अक्षय तृतीया पर हम कुछ अलग और खास करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी ही गुप्त और प्रभावशाली चीजों के बारे में जिनका दान करने से माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहती है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इतना ही नहीं, ये उपाय आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की ताकत रखते हैं। लेकिन ध्यान रखें, दान हमेशा दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चे मन और सेवा भाव से करना चाहिए। जब आप दिल से बिना किसी स्वार्थ के दान करते हैं, तभी उसका असली फल आपको मिलता है। तो दोस्तों,
अगर आप भी चाहते हैं कि इस अक्षय तृतीया पर आपका जीवन खुशियों से भर जाए, आपकी हर मनोकामना पूरी हो और आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको एक एक करके बताने वाले हैं वो खास और गुप्त दान की चीजें जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अक्षय तृतीया वर्ष 2026 में 19 अप्रैल रविवार के दिन मनाई जाएगी और यह दिन बहुत ही शुभ और सिद्ध माना जाता है, क्योंकि इस दिन बिना मुहूर्त देखे भी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। फिर भी अगर सही समय की बात करें तो तृतीया तिथि की शुरुआत 18 अप्रैल की रात लगभग 10:45 बजे से हो जाती है और इसका समापन 19 अप्रैल की रात करीब 8:30 बजे तक होता है। इसलिए 19 अप्रैल का पूरा दिन पूजा, दान और शुभ कार्यों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। खासकर सुबह 5:50 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक का समय पूजा और लक्ष्मी नारायण की आराधना के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दौरान आप स्नान करके साफ वस्त्र पहने, घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, दीपक जलाएं, अक्षत, फूल और प्रसाद अर्पित करें और अपनी मनोकामना व्यक्त करें। इसके बाद अगर दान की बात करें तो सुबह 7:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक का समय दान के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस दौरान आप जल से भरा घड़ा, सत्तू, अन्न, वस्त्र, पंखा, छाता या किसी भी जरूरतमंद वस्तु का दान कर सकते हैं। और ध्यान रखें कि दान हमेशा सच्चे मन और बिना दिखावे के करना चाहिए। वहीं अगर आप कुछ नया खरीदना चाहते हैं, जैसे सोना, चांदी या कोई जरूरी सामान, तो सुबह 8:00 बजे से दोपहर 8:00 बजे के बीच का समय खरीदारी के लिए बहुत शुभ रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो 19 अप्रैल का दिन सुबह से लेकर शाम तक हर तरह के शुभ कार्य, पूजा पाठ, दान पुण्य और खरीदारी के लिए अत्यंत लाभकारी है। बस जरूरी है कि आप इस दिन को श्रद्धा, शांति और सकारात्मक सोच के साथ बिताएं।